जय हिंद। तो आज मैं आपको एक नए चैप्टर के बारे में, बायोलॉजी के एक नए चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ब्लड यानी रक्त। ब्लड, हम ब्लड के 3 पार्ट में आपको ब्लड का पूरी टोटल जानकारी देंगे। हम पहले पार्ट में ब्लड की आपको बेसिक जानकारी देंगे। दूसरे दूसरे पार्ट में हम आपको क्लॉटिंग यानी खून का थक्का कैसे लगता है ये बताएंगे, और तीसरे पार्ट में हम ये बताएंगे कि ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं। ब्लड ग्रुप में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में। अगर माँ का ब्लड ग्रुप बी हो और अगर पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो तो संतान का क्या हो सकता है, तो ये सब पूछते हैं। तो हम चलिए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड के अध्ययन को हम कहते हैं सेरेंटोलॉजी या फिर हिमाटोलॉजी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ब्लड होता है वो प्राकृतिक क्लोराइड रहता है। क्या रहता है? प्राकृतिक क्लोराइड। क्लोराइड यानी क्या होता है ये हम केमिस्ट्री में भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत बता देता हूँ। क्लोराइड मतलब होता है, मान लीजिए आप किसी चीज को छान रहे हैं और उसका कुछ पार्ट उसमें रुक जाता है। मान लीजिए जैसे आप दूध छान रहे हैं तो उसमें का मलाई रुक जाता है, कि अगर आप आइसक्रीम छान रहे हैं तो उसका कुछ पार्ट रुक जाता है, वैसे ही आप खून छानेंगे तो उसका भी कुछ पार्ट रुक जाता है। यह एक प्राकृतिक क्लोराइड है। यह किससे बना रहता है? संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिंग टिश्यू मतलब जो पूरे शरीर में कनेक्ट करते रहे, वही कनेक्टिंग टिश्यू कहलाता है, संयोजी ऊतक कहलाता है। खून का जो रक्त जो है आपको उसका पीएच मान कितना होता है? उसका पीएच मान होता है 7.4 यानी जब 4 से ऊपर 7 से ऊपर आ गया तो ये क्षार में हो जाएगा, 7 से नीचे हो जाएगा तो एसिड हो जाएगा, 7 से ऊपर हो जाएगा तो क्षार बेस हो जाएगा, और जब 7 पर हो जाएगा तो न्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। तो ये कैसा रहता है? क्षारीय रहता है। मेल यानी जो हम एडल्ट लोग रहते हैं तो उसमें मेल में कितना लीटर रहते हैं? 5.5 लीटर्स, ठीक है। और फीमेल में कितना रहता है? 5 लीटर रहता है, ठीक है। फीमेल में कितना रहता है? 5 लीटर रहता है। तो ये समझिए कि ये 5 लीटर मेल में ज्यादा होता है फीमेल से। क्यों होता है ये समझिए। जो फीमेल लोग रहती हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हीमोग्लोबिन से ही आपका रेड ब्लड सेल बनता है, और रेड मतलब क्या बनता है? डब्ल्यूबीसी बनता है, नहीं आरबीसी बनता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन से क्या बनता है? आरबीसी बनता है, रेड ब्लड सेल। और खून का बहुत ही बड़ा भाग क्या रहता है? रेड ब्लड सेल रहता है। तो इसीलिए जब हीमोग्लोबिन में कम रहता है तो क्या होता है? इसमें कम पाया जाता है खून। हम किसी से पूछे थे कि खून क्यों महिलाओं में कम पाया जाता है, तो कोई होता कहता है कि खून इसलिए कम पाया जाता है क्योंकि जब जाती है दूसरे घर तो खून चूसने के लिए रहता है, ऐसा नहीं रहता है। मेन वजह इसका हीमोग्लोबिन है, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है? इसका निर्माण होता है लीवर को हम नहीं, ये तो शायद से बच्चों में रहता है। इसका निर्माण होता है किससे? बोन मेरो से होता है। किससे होता है? बोन मेरो। जो आप हड्डी कभी मुर्गा वगैरह खाते होंगे तो उसमें हड्डी क्या चूस के खाएंगे तो उसके अंदर रहता है रेड रेड जाली जैसा रहता है, उसको बोन मेरो कहते हैं। हम एडल्ट जो लोग रहते हैं उनमें बोन मेरो में खून बनता है, ठीक है, बोन मेरो में बनता है। और जो बच्चा जो अभी पैदा नहीं हुआ रहता, माँ के पेट में रहता है, उसमें खून कहाँ से बनेगा? उनको में हड्डियां अच्छी नहीं रहेंगी तो कैसे झुकाओगे? झुक जाएंगी। तो इसमें क्या होता है? लीवर में होता है यानी यकृत में। इसको हिंदी में भूषण कहते हैं। तो इसमें बनता है, ठीक है। अब समझिए आपका ब्लड स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है। अब आपका ब्लड स्टोर कहाँ होते हैं? कुछ बच्चे कहते हैं कि मुझसे कहते हैं कि ब्लड स्टोर हार्ट में होता है। हे बकलोल कहीं कि ब्लड अगर हार्ट में स्टोर हुआ तो हार्ट तो मतलब धड़कना ही बंद कर देगा तो मर जाओगे। ऐसा नहीं होता, हार्ट में नहीं होता। आपका जो पेट है, पेट को उदर कहते हैं, और खाली जगह है धुआं, तो उधर हुआ तो इसके जस्ट इधर साइड में, नीचे साइड में यहाँ पे एक चीज रहती है, एक अंग रहता है आपका, जिस उसको क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन यानी क्या होता है? प्लिया होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आपका ब्लड आके स्टोर होता है। मरी हुई जो आरबीसी रहती है वो भी आके यहीं पे होती है। इसे क्या बोलते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं और ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। अब अगला समझते हैं। अगला आपका है क्या है? कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है ये समझिए। कोलेस्ट्रॉल एक वसा युक्त रहता है, चिपचिपा पदार्थ रहता है। क्या रहता है? चिपचिपा पदार्थ रहता है। इसमें वसा की मात्रा रहती है। आप काजू बादाम किशमिश खाएंगे ना, तेलीय चीज, तो उसमें क्या रहता है? कोलेस्ट्रॉल रहता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई, आपके खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ने लग जाती है, क्या होता है? आपको हार्ट अटैक आने का खतरा बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि जब आपका हार्ट जब ब्लड पंप करेगा यहाँ से तो जाके वो तो हार्ट में चिपक जाएगा कोलेस्ट्रॉल।
जब चिपक जाएगा तो ये धड़ाका नहीं बंद करेगा, धड़केगा नहीं तो कैसे चलेगा भाई। तो वे वही चीज है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आप में कितना रहता है, 200 ग्राम रहता है, ठीक है, 200 ग्राम रहता है। ये अगर ज्यादा होता है तब आपके लिए दिक्कत है, ठीक है। तो ये समझिए हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन आपके मतलब शरीर में उपस्थित है, शरीर में कहाँ उपस्थित रहता है, ये आपका रेड ब्लड सेल में, कहाँ पर, रेड ब्लड सेल यानी खून में उपस्थित रहता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मेल में ज्यादा होता है, मेल में कितना होता है, 14 ग्राम रहता है। और मतलब इसको डेसीलीटर भी कहते हैं, ये 200 ग्राम में लिखा नहीं, डेसीलीटर भी कहते हैं। पैथोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो डेसीलीटर में नापते हैं। यहाँ पे 14 ग्राम दिखाओ ना, तो यहाँ पे डेसीलीटर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और फीमेल में ये 13 ग्राम रहता है। तो वही चीज मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी कि 500 लीटर मतलब 500 ग्राम जो खून रहता है आपका, यहाँ पे महिला में क्या बताया था कि मेल में 5.5 ग्राम लीटर होता है और यहाँ पे 5 लीटर रहता है। तो कमी क्यों होती है, मैंने बताया था हीमोग्लोबिन की वजह से। तो यहीं पे देखिए मेल में कितना होता है, 14 डेसीलीटर होता है और फीमेल में 13 डेसीलीटर रहता है। तो जब ये कम होता है तो इसीलिए महिलाओं में खून भी कम रहता है और चुस्ती फुर्ती भी नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है। तो आयरन जिसके में ज्यादा रहेगा वही ना मजबूत रहेगा। अब हमको एक मुक्का ऐसे मार के देखिए और उनको एक मुक्का मारिए, फिर देखिए कैसा पता चलेगा। हमारे मुक्के से तो हमको ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, उनको अगर धीरे से मार दो तो इतना तेज लगेगा तो क्या बोलेगा। तो यही रहता हीमोग्लोबिन रहता है आपका, हीमोग्लोबिन। इसके बारे में हम आपको आगे जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे, ठीक है। रक्त परिसंचरण तंत्र की मतलब खोज किसने की थी, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ये पूरी चीज आपको याद रखना है बाबू, ये बहुत ही मेनली चीज है, ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये रक्त वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करके रखना है। एक एक सेकंड आपने अगर स्किप कर दिए तो आपका तो हो जाएगा कल्याण, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड का हम आपका ध्यान रखना है, इसलिए बने रहिए और अच्छे से समझिए क्या चीज है। तो जो रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। किसने, विलियम हार्वे ने की थी। चलिए आगे देखते हैं हम ब्लड के कार्य देख लेते हैं कौन से होते हैं। ब्लड के कार्य होते हैं ताप नियंत्रण, आपके शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रित करके रहता है। ये अगर दौड़ते रहेगा आपके शरीर में तभी ना आपके शरीर में क्या होता है, ताप रहेगा। अगर नहीं दौड़ेगा तो आपका शरीर ठंडा पड़ जाएगा, इसलिए ये ताप नियंत्रण करता है। और क्या करता है, पोषक पदार्थ का परिवहन करता है। जो पाचन तंत्र में हमने पढ़े थे, पोषक पदार्थ जो रहते हैं वो वैसे ही थोड़ी नहीं जाते हैं कोशिकाओं तक, खून लेके जाता है उनको। क्या करता है, खून लेके जाता है। जो आपका अवशोषण होकर जो भी चीज जाता है वो खून लेके जाता है, रक्त ब्लड लेके जाता है। तो पोषक पदार्थ का परिवहन में भी मदद करता है, गैसों का परिवहन भी करता है, O2 और CO2 का करता है। ये हमने श्वसन तंत्र में आपको पढ़ा दिया था कि जब अल्वेओली में जब ब्लड आता है तो ब्लड का हीमोग्लोबिन ले जाता है, ये गैसों का भी परिवहन करता है। श्वसन तंत्र आपने नहीं देखे होंगे, मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, लिंक डाल दूंगा। तो ये किसका करता है, गैसों का भी परिवहन करता है। O2 भी ले जाता है, सेल में देता है, सेल से फिर लाता है अल्वेओली में, जो भी चीजें आप समझ लीजिएगा। उत्सर्जित पदार्थ का भी परिवहन करता है। उत्सर्जित पदार्थ मैंने अभी जस्ट कल ही पढ़ाया हूँ, आप जाकर देख लीजिएगा, इसका भी लिंक डाल देंगे। उत्सर्जित पदार्थ का भी परिवहन करता है। चलिए आगे देखते हैं ब्लड वाला। आप जब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब तक मैं इसको बना के रखता हूँ। देखिए बच्चों, हमने ब्लड का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। तो अब हम ब्लड का कंपोजिशन देखते हैं। ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना रहता है। तो ब्लड दो चीजों से बना रहता है, एक होता है आपका प्लाज्मा होता है और एक होता है आपका रुधिराणु रहता है। किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपल्स कहते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़, मेरे को इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, रुधिराणु कहते हैं, ठीक है। अब ये जो आपका प्लाज्मा रहता है वो 60% रहता है, कितना 60% रहता है। और जो आपका ये रुधिराणु रहता है ये 40% रहता है, एकदम 40% रहता है, ठीक है। ज्यादा आपका प्लाज्मा रहता है। कोई आपसे पूछे कि खून में ज्यादा सबसे ज्यादा क्या रहता है, तो प्लाज्मा रहता है 60%। प्लाज्मा में दो क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन पाए जाते हैं, दो प्रोटीन पाए जाते हैं। एक का नाम है आपका एक का नाम है आपका फाइब्रिनोजेन है आपका, और दूसरा है आपका
ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा पहला आपका था क्या था, फाइब्रिनोजेन, दूसरा आपका था प्रोथ्रोम्बिन। जो आपका ये वाला फर्स्ट वाला प्रोटीन है, ये इसका काम क्या रहता है कि आपके खून को गाढ़ा बनाया रखता है, गाढ़ा रहता है आपका खून, ठीक है। इसकी कमी से आपका खून एकदम पंचुत हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा, और आपका खून हल्का पीला भी हो जाएगा, तो इसकी कमी से होता है। पैथोलॉजिस्ट जो रहते हैं इन्हीं से जांच करते हैं, देखे होंगे पीला पीला रहता है, असल में खून आपका पीला रहता है, वो तो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल दिखने लग जाता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर में दिखा दूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे खून का रहता है पैथोलॉजी वाले में। तो ये आपको ये दो प्रोटीन हो गया। अब यहाँ देखते हैं रुधिराणु में, प्लाज्मा आपका खत्म बच्चों। अब यहाँ रुधिराणु में देखते हैं, रुधिराणु आपका 40% रहता है, ठीक है। आरबीसी इसमें रहता है, डब्ल्यूबीसी रहता है, प्लेटलेट रहता है। क्या प्लेटलेट? आरबीसी का टेक्निकल नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या रहता है? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट के बढ़ने और घटने से आपको कैंसर होता है। और थ्रोम्बोसाइट से क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट इसका मतलब प्लेटलेट का टेक्निकल नाम है, ठीक है। अब ये जो आरबीसी रहता है, ये आपके रुधिराणु में सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। 50 लाख रहता है। 50 लाख को हम 5 मिलियन भी लिख सकते हैं, अक्सर बुकों में 5 मिलियन रहता है, तो ये 50 लाख रहता है, 5 मिलियन रहता है। इनका जीवन काल 120 दिन रहता है। कितने दिन तक ये जिंदा रहते हैं? 120 दिन तक। उसके बाद क्या होता है? ये मर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी 10,000 रहता है, इनका जीवन काल 4 दिन का होता है, ठीक है। इनका 120 दिन होता है, इनका 4 दिन होता है, ठीक है। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट का क्या होता है? ये 2 लाख रहते हैं आपके रुधिराणु में, 2 लाख रहते हैं, और इनका जीवन काल 7 दिन का रहता है। कोई पूछे आपसे, मतलब एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या पूछा था, आपके जो रक्त के रुधिराणु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो एक लड़के ने क्या लगा दिया था? प्लाज्मा लगा दिया, प्लाज्मा लिख दिया था। तो प्लाज्मा तो भैया रक्त में सबसे ज्यादा है ना, रक्त के रुधिराणु में सबसे ज्यादा आपका आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। यहाँ तक हमने जान लिया। चलिए और अच्छे, ये सब के बारे में मैंने हल्का फुल्का बता दिया हूँ, अब चलिए और अच्छे से देख लेते हैं। तो मैंने आपको इसके पहले बेसिक जानकारी दे दिया था आरबीसी वगैरह की, तो चलिए अब हम देखते हैं इनके बारे में डिटेल में, जानते हैं कैसा होता है। आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट होता है। प्लेटलेट को हिंदी में बिंबाणु को बोलते हैं, वो टेक्निकल नाम मैंने अलग बताया था आपको, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में हम पहले समझते हैं। आरबीसी हमारा आकार में गोल होता है, ठीक है। आरबीसी हमारा आकार में गोल होता है, ठीक है। हम एक चित्र के द्वारा समझा देते हैं, ये मैंने फोटो दिखा दिया हूँ, ठीक है। आरबीसी कैसा होता है? गोल होता है। ऊंचाई पर जाने से इनका आकार बढ़ जाता है। जब आप ऊंचाई पे जाओगे पर्वत पे, तो इनका आकार बढ़ जाएगा। क्या होगा? आकार बढ़ जाएगा, ठीक है। लाइसोसोम इसमें नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में आप सभी जानते होंगे कि जब कोशिका मर जाती है तो ये लाइसोसोम उसको खा पी के खत्म कर देता है, तो इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसकी जो डेड बॉडी रहती है वो इधर उधर भटकते रहती है, कहीं भी जाते रहती है। तो इसकी डेड बॉडी कौन पकड़ लेता है? स्प्लीन पकड़ लेता है। मैंने बताया था ना आपको, आरबीसी का कब्र किसको कहते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं, ठीक है। स्प्लीन आपके पेट में जो खाली जगह रहता है उसके इधर रहता है, मैंने आपको जस्ट पहले बताया हूँ, देख लीजिए। रुधिराणु का यह 95% रहता है। रुधिराणु जो रहता है उसका 95%। मैंने बताया था कि आपके खून में जो रुधिराणु रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा आरबीसी पाया जाता है, रेड ब्लड सेल। कितना पाया जाता है? 50 लाख, ठीक है। 50 लाख पाया जाता है। तो ये रुधिराणु का 95% होता है। अब ब्लड की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। कौन सी एनीमिया? तब समझिए एनीमिया बीमारी कैसे होती है? जब आपके शरीर में हीमोग्लोबिन में एक चीज उपस्थित रहती है। कौन सी चीज बता सकता है कोई? उस चीज का नाम है लोहा, Fe, ये उपस्थित रहता है। तो जब इसकी कमी हो जाती है, जब ये घट जाएगा आयरन, पहले आप समझिए आयरन काम क्या करता है हीमोग्लोबिन। तो ये करता क्या है, तो जिसके शरीर में इसकी मात्रा कम रहती है तो वो उसके में ज्यादा शक्ति नहीं रहता है, चुस्ती फुर्ती नहीं रहता, एकदम आलसी हो जाएंगे।
जहाँ बैठे रहोगे वहीं बैठे रह जाओगे, पढ़ोगे तो किताब के सिर पर नहीं पलटाएंगे, पढ़ोगे नहीं, जहाँ सोओगे तकिए 3-4 बार पलटोगे, सो ही उसमें क्या होता है, बहुत आलस होता है। उसको अपना हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए, आयरन की कमी हो जाती है। तो क्या करते हैं डॉक्टर, आयरन की आपको एक गोली खा लेना चाहिए। जब आप गोली खा लोगे तो आयरन आप में भरपूर हो जाएगा, तो आप टन रह जाओगे, ठीक है। मेल में 14 ग्राम रहता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और क्या बोलते हैं फीमेल में 13 ग्राम रहता है। तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। जब Fe की लोहे की कमी आती तब आपका हीमोग्लोबिन घट जाता है, ठीक है। जब लोहे की कमी आती है तब आपका हीमोग्लोबिन घट जाता है, और जब हीमोग्लोबिन की कमी आती है तब आपका रेड ब्लड सेल घट जाता है, आरबीसी घटता है। जब आरबीसी कम हो जाएगा तब आपका ब्लड कम हो जाएगा, और ब्लड कम होगा तभी तो आपका एनीमिया बीमारी हो जाएगा। तो यही चीज थी। चलिए अब डब्ल्यूबीसी देखते हैं। अब आपका देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। इनकी संख्या कितनी रहती है, इनकी संख्या 10,000 रहती है, ठीक है। तो इसका आकार अनिश्चित रहता है, इसका आकार जो होता है अनिश्चित रहता है। एक फोटो के द्वारा आप समझ लीजिए। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, ये सफेद रहते हैं। सफेद क्यों रहते हैं, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ये रेड ब्लड सेल में पाया जाता है, इसलिए इनका रंग लाल रहता है, ठीक है। इनका व्हाइट रहता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करता था, आपको आरबीसी का क्या करता, चुस्ती फुर्ती लाता था, चुस्ती फुर्ती लाता था। ये क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है, बीमारियों से आपकी रक्षा कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। इनके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकार हैं, इनके कुछ 3 प्रकार 5-6 प्रकार होते हैं, लेकिन मैंने 3 ही लिखवाए क्योंकि ये 3 मेनली काम करते हैं, ठीक। क्या करते हैं, 3, ये 3 ही आपकी बीमारियों से रक्षा करते हैं। पहला आपका एंटीबॉडी, इसका काम होता है रक्षा करना। दूसरा आपका लिम्फोसाइट, ये टी सेल रहता है, टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं इसे। और तीसरा होता है मोनोसाइट। अब देखिए इन तीनों का एक मतलब अच्छे से काम कैसे करते हैं, ये देखिए। जो एंटीबॉडी रहता है, मान लीजिए आपके शरीर में कोई भी कीटाणु वायरस हो गया, मान लीजिए मक्खी काटी, मच्छर काटा, खटमल काटा, कैसे मान लीजिए कोई वायरस हो गया, मान लीजिए कोरोना ही घुस गया, कोरोना घुसा तो एंटीबॉडी तुरंत दिख लेगा, हे कोरोना आ रहा है। तो ये अकेले मारने नहीं जाता है, ये सब थोड़ा बहुत डरता है, अकेले मारने नहीं जाता है, ये जाता है लिम्फोसाइट के पास। तो लिम्फोसाइट के पास जाके जगाता है, हे लिम्फोसाइट चाचा जागो जागो। तो जब लिम्फोसाइट जागता है तो क्या हुआ है, फिर ये एंटीबॉडी इसको बोलता है कि आओ देखा कोरोना घुमाता, तो ये जाता है हमारे एरिया में कोरोना, फिर ये जाता है टी सेफ का रहता है, ये टी के आकार का रहता है, इसलिए टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं इसको, टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। तो ये जाता है और उसको धड़ाम धड़ाम करके मार देता है इसको। तो जब इसको मार देता है तो क्या बोलते हैं, वो खत्म हो जाता है कोरोना। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है, मारता है, ये क्रेडिट ये लेता है। ये एंटीबॉडी जब इसको ये लिम्फोसाइट मार देता है तो एंटीबॉडी कहाँ जाता है, मोनोसाइट के पास जाता है, ठीक है। मोनोसाइट क्या करता है, एंटीबॉडी क्या बोलता है मोनोसाइट से, हे चाचा हमने इसको मार दिया है, जाके इसको खा लो, भक्षण कर लो। क्योंकि अगर वहीं अगर छोड़ दिए मरे हुए विषाणु कीटाणु को, वहां पे सड़ उड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसलिए इसको क्या करते हैं, मोनोसाइट उसको भक्षण कर लेता है, खा लेता है उसको, तो इसलिए ये बड़ा हो जाता है। भक्षण कौन करता है आपके उसमें, मोनोसाइट करता है, ठीक है। वापिस काम समझ लीजिए, एंटीबॉडी वायरस को देखता है कि कोरोना आ रहा है, तो अकेले मार नहीं पाएगा क्योंकि इसमें उतना दम नहीं है, ये जाता है लिम्फोसाइट के पास, टी लिम्फोसाइट के पास जाता है, तो लिम्फोसाइट जाके इसको मार देता है और मोनोसाइट क्या कर देता है, उसको भक्षण कर लेता है। पूरा काम यानी कि मारने का काम लिम्फोसाइट करता है और क्रेडिट कौन लेता है, एंटीबॉडी देता है, ठीक है। और ये मोनोसाइट क्या करता है, उसको भक्षण कर लेता है, खा लेता है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये वाला आपने समझ लिए, ये वाला समझ लिए। आरबीसी क्या करता है आपका, आरबीसी आपको चुस्ती फुर्ती देता और ये क्या करता है, आपको रोगों से रक्षा करता है, ठीक है। हमने ये समझ लिया। चलिए प्लेटलेट के बारे में देखते हैं, यानी कि थ्रोम्बोसाइट के बारे में। देखिए अब प्लेटलेट्स के बारे में समझते हैं, प्लेटलेट के बारे में। थ्रोम्बोसाइट इसका हिंदी नाम बिम्बाणु कहते हैं, इसकी हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं, ठीक है। इसका आकार उत्तल लेंस के समान रहता है। कैसे रहता है, उत्तल लेंस आप देखेंगे होंगे, यहाँ बना देता हूँ, ये उत्तल लेंस ऐसे अच्छे से बना नहीं, देख लीजिए, उत्तल लेंस के समान इसका आकार रहता है। केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है, अतः इसका डीएनए जांच नहीं हो पाएगा। केंद्रक नहीं पाया जाता है तो इसका अतः डीएनए जांच नहीं हो पाएगा। इसका काम क्या होता है, शक्ति प्रदान करता है,
क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है। आरबीसी आपको चुस्ती प्रदान करता था और ये आपको डब्ल्यूबीसी क्या करता था, आपको रोगों से रक्षा करता था और ये शक्ति प्रदान करता है। यानी कि आपको आरबीसी क्या करता है, स्टार्टिंग में काम करने की क्षमता, मतलब चुस्ती से आप काम में लगेंगे, इसके वजह से आप क्या करेंगे, प्लेटलेट के बारे में वजह से क्या होगा, आप देरी तक कोई भी काम करेंगे। ठीक है, आपके में अगर प्लेटलेट कम हो जाएगा तो आप मान लीजिए पढ़ने बैठेंगे तो एक ही घंटे में आपकी कमर दुखने लग जाएगी कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा ज्यादा से ज्यादा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है, हम पढ़ ही नहीं पाते ज्यादा देर तक। तो बच्चों आपका ये काम हो गया होगा। ठीक है बाबू, इसको आप चेक करा लीजिए डॉक्टर के पास। तो ये आपका काम हो जाता है। इससे ये क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है आपकी, क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है, कि शक्ति प्रदान करता है। तो कभी कभार क्या हो जाता है, ये घट जाता है या बढ़ जाता है, तो ये आपको एक रोग हो जाता है डेंगू। तो डेंगू में सबसे ज्यादा घट जाता है, तो आपकी चलने फिरने की इच्छा नहीं करती है, पैर उठेगा नहीं आपका, कहीं जा नहीं पाओगे, कहीं भी जाओगे तो पड़े रहोगे इधर उधर, निस्वाव रहे, तो वही डेंगू की वजह से होता है। आप इन सबको चेक करा लीजिए, आप सबके लिए बहुत ही जरूरी है। पढ़ने से बस कुछ नहीं होता, आपके अंदर ही चीजों पे भी तो ध्यान दीजिए, क्या काम है क्या नहीं। तो आप इन सब को डॉक्टर के पास जाकर चेक करा सकते हैं। इसका हम एक उपाय दे सकते हैं, इसको अगर बढ़ाना है तो आपको अगर इसको बढ़ाना है तो गिलोई या फिर एलोवेरा, आप रामदेव बाबा की दुकान पे जाएंगे तो ये गिलोई या फिर गिलोई और एलोवेरा का मतलब जूस मिलता है, उसको ला लीजिए, पीजिए, आपका प्लेटलेट ऐसे ही बढ़ जाएगा। ये अगर पसंद नहीं है आपको तो गॉट मिल्क यानी बकरी के दूध से भी आपका प्लेटलेट बढ़ता है और फ्रूट से भी बढ़ता है, फलों से भी बढ़ता है। दबा के खाइए एकदम फल, फिर देखिए आपका प्लेटलेट कैसे बढ़ेगा, शक्ति। अब देखिए एकदम लगे रहेंगे काम पे। एक मेरा दोस्त था प्रियांशु, जिसका नाम था, मतलब पहले मैं एमपी में रहता था, वहाँ प्रियांशु जो था, मतलब सुबह 6 बजे से जब वो आता था 1 बजे तक खाना नहीं खाता था, लगातार पढ़ता था। ठीक है, इतनी उसमें शक्ति थी। हम लोग तो जाते थे 1 से 2 घंटा पढ़ पाते थे, वो ज्यादा शक्ति नहीं लगती थी। तो ये आप में प्लेटलेट कम होगा तो आप शक्ति नहीं लगेगी, ज्यादा देर तक कोई काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको बढ़ाना है तो गोट मिल्क या फिर फ्रूट से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आज का वीडियो यहीं तक था। अगले वाले पार्ट में हम ब्लड के पार्ट 2 में आपको ब्लड क्लॉटिंग के बारे में बताएंगे,